नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज शनि के विषय पर चर्चा होगी और यह वीडियो मेष राशि और मेष लग्न दोनों के अनुसार आपके लिए है। यदि आपका मेष लग्न है तो मेष राशि है तो भी आप दोनों प्रकार से इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को समझ सकते हैं। शनि मारेंगे पलटी कब से? 13 जुलाई से 28 नवंबर तक लगभग 139 दिन शनि बकरी रहने वाले हैं और मेष राशि के जातकों के लिए शनि खर्चे के भाव में, द्वादश भाव में, व्यय भाव में वो विराजमान है और वहीं से वो होने जा रहे हैं बकरी, अर्थात उल्टे होने जा रहे हैं। उल्टी गति उनकी होने जा रही है, अर्थात उनका ज्यादा फोकस अपने पिछले घर पर होगा। पिछला घर अर्थात उनका जहां से वो पहले आए हैं, अर्थात आपका आमदनी का घर। तो इसमें आप देखेंगे 139 दिन है खास आपकी जॉब, आमदनी और खर्चा, इसी पर होने वाली है विशेष चर्चा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो में आपको कुछ बातें अच्छी लगें और इंप्रूवमेंट हम वीडियो में कर सकें, इसके लिए कमेंट अवश्य करें। जय शनि महाराज करके कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग भी प्रदान करें। अब शनि महाराज बकरी हो रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले आपको बताता हूं, मेष राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 आरंभ हो चुकी। ऐसे में शनि बकरी हो रहे हैं आपके व्यय भाव में और उनका फोकस हो रहा है इनकम के घर की तरफ। शनि जब उल्टे होते हैं, उल्टी गति होती है, बकरी होती है और रेट्रोग्रेड होते हैं, तो उनका फोकस पिछले घर पर हो जाता है, पिछले भाव पर हो जाता है। इसका अर्थ यह होता है, जो विद्वान लोग हैं वो बताते हैं ज्योतिष में, कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, पुनरीक्षण, एक उसका मंथन, हम जो अतीत में, पीछे पास्ट में कुछ करके आए हैं, जो भी हमने काम किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, उसका वह निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। अर्थात शनि स्वयं उस जातक को, मेष राशि की बात हो रही है, मेष लग्न की बात हो रही है, मेष राशि मेष लग्न के जातकों को उस विषय में आत्ममंथन करने की एक प्रेरणा देते हैं, उसमें एक संकेत देते हैं कि आप पिछले, जब शनि आपके इनकम के, आमदनी के घर में थे, तो वहां पर आपने इनकम के लिए क्या क्या एफर्ट डाले हैं, क्या क्या आपने उसके लिए प्रयास किए हैं, उन प्रयास में कुछ कमी तो नहीं रह गई है। ऐसा शनि महाराज का एक संकेत होता है। तो यह पुनरीक्षण का कार्य है, रिवीजन का कार्य है, ऐसा भी समझ सकते हैं। जब व्यय भाव में शनि है, उसमें बकरी हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, उनकी गति उल्टी हो रही है, तो इसके कारण शनि महाराज आपके कुंडल के 12 भाव हैं, 12 भाव में से 7 भावों को वो प्रभावित कर रहे हैं। 7 भावों को शनि स्वयं जहां है उस घर को, अर्थात आपके द्वादश घर को, और शनि हैं आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं, आपके इनकम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए जॉब लिखा है, अर्थात जॉब भाव के कर्म, जो भी हम कार्य करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए और उसको संवारने के लिए, उस घर के स्वामी। साथ में आमदनी, आपकी डिजायर, आपकी इनकम उस घर के स्वामी हैं। और उसके अगले घर में बैठे हुए हैं 3 भाव, ये हो गए। अब आपको 7.5 है, जिस राशि लग्न की हम बात कर रहे हैं उस भाव पर नेचुरली उनका इफेक्ट रहता है, गुड रहेगा, बैड रहेगा, वह गुड और बैड इफेक्ट उस पर भी वो प्रभाव पाते हैं, डालते हैं। तो यह 4 भाव हो गए। अब शनि जहां है वहां से उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो 3 घरों को वह इस प्रकार से प्रभावित करते हैं अपनी दृष्टि से। तो कुल मिलाकर के 7 भाव यह हो जाते हैं। अब शनि की दृष्टि कहां हो जाएगी? खर्चे के भाव में बैठे हुए हैं और दृष्टि हो रही है, जो तीसरी दृष्टि है, धन भाव पर, परिवार कुटुंब के भाव पर। 7वीं दृष्टि हो रही है शत्रु और जो खर्चे हैं, दुश्मन है, ऋण है, लोन है, उस घर पर। और 10वीं दृष्टि हो रही है भाग्य। तो भाग्य भाव पर भी उनकी 10वीं दृष्टि है, शत्रु के भाव पर भी है, धन के भाव पर भी है, और कर्म और इनकम के भाव के तो वो स्वामी हैं।
बैठ गए हैं खर्चे के भाव में, आपकी विदेश यात्राओं के भाव में। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इन लॉजिक्स को नहीं समझेंगे, इस थ्योरी को नहीं समझेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। अब शनि महाराज क्या है? मंदगामी। शनि शनि चलते हैं और जिस भाव में होते हैं उस भाव को वो प्रभावित करते हैं। और 7.5 के दौर में यदि मेष राशि में वो आए हुए हैं तो इस समय आपकी राशि की तरफ उनका फोकस कम रहेगा और साथ में उनका फोकस हो जाएगा इनकम भाव की तरफ। आप इनकम के लिए आपने जो प्रयास किए, एफर्ट्स डाले हैं, वो फुलफिल आप कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, इसके लिए आपको पुनरीक्षण का वो समय देंगे। वह समय है 139 दिन। जो भी आपने काम किया है, आप अच्छे मार्गों से लाए हैं, अच्छे कार्य करके उस इनकम को लाए हैं, तो वो अच्छा है। बुरे मनसा से लाए हैं, गलत कार्यों से लाए हैं, फ्रॉड करके लाए हैं, तो उसका वह दंड विधान भी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि वह न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं और कर्म भाव के वह नैसर्गिक रूप से नेचुरली वह स्वामी हैं कर्म भाव के। तो कर्म भाव को संचालित करने वाले हैं नैसर्गिक रूप से, इसलिए उनको दशम दृष्टि दी गई है और वह दशम दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं आपके। अब शनि जो पलटी मारेंगे उसका जो विशेष फोकस होने वाला है उनकी दृष्टि का और आपकी 7.5 का। अब 7.5 में क्या होगा? दशम भाव में है, क्षमा कीजिएगा, द्वादश भाव में, खर्चे के भाव में। इन्वेस्टमेंट पर आपका जोर रहेगा, यात्राओं पर जोर रहेगा और खर्चे भी उन पर होंगे, लेकिन आप खर्चा कम करना चाहेंगे, खर्चे होंगे। खर्चे ऐसे होंगे, फिजूल के खर्चे नहीं होंगे, बल्कि इन्वेस्टमेंट, किसी फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के खर्चे होंगे। आप कहीं पर निवेश कर सकते हैं, भूमि में, भवन में, वाहन में, ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं, क्योंकि मेष राशि है। मेष राशि में जब शनि का पदार्पण होता है 7.5 के रूप में, तो वह कुछ हलचल पैदा करते हैं और जो आपकी इनकम है उस इनकम में से कुछ निकालने का प्रयास करते हैं। अर्थात आपका बैंक बैलेंस है या आपकी जो भी तिजोरी में, जो भी खजाने में धन रखा हुआ है, उसमें से खर्च करेंगे। अब खर्च हम करते हैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं और एक अच्छे शुभ कार्यों को करने के लिए। शादी है, ब्याह है, या बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी जो ट्रेनिंग आदि होती है, कोर्स आदि होते हैं, उन कोर्सेज को करने के लिए भी खर्चे होते हैं। तो इस प्रकार से यह खर्चे आपके हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन धन भाव पर उनकी दृष्टि है, तृतीय दृष्टि और सप्तम दृष्टि हो रही है शत्रु भाव पर। यदि आपकी धन को मांगने के लिए कोई आता है, ऋण के रूप में, लोन के रूप में, उधार के रूप में, तो वहां पर आपको कंजूसी दिखानी होगी, ना कहना पड़ेगा। ना कहना आपको आना चाहिए यहाँ पर मेष राशि के जातकों को, क्योंकि मेष राशि के जातक होते तो हैं दो टुक कहने वाले, स्पष्टवादी होते हैं। स्पष्टवादी होकर के भी आपने अपनी वाणी में ऐसी एक डिप्लोमेटिक कूटनीति से सहारा लेकर के उस बात को आप हाँ भी ना करें, ना भी ना करें, लेकिन कुछ ऐसा जवाब दे सकते हैं जिससे सुनने वाला, मांगने वाला, उधार लेने वाला भी संतुष्ट हो जाएगा, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। इस प्रकार का आप कम्युनिकेशन उसके साथ कर सकते हैं धन के मामलों में। परिवार के साथ भी कोई वैचारिक मतभेद हो गए हैं धन को लेकर के, खजाने को लेकर के, संपत्ति, कर, अचल संपत्ति को लेकर के, तो उसमें भी आपको मौन रहना पड़ेगा। कम से कम जो ऐसे विषय में जब आपको तीखी वाणी बोलनी पड़े, अपनी वाणी को मधुर रखने का प्रयास करें। मधुर नहीं रख सकते हैं तो तीखापन, कड़वापन वाणी में नहीं होना चाहिए, यह आपके लिए है। साथ में शत्रुओं को भी मित्रवत व्यवहार करें और मित्रों को भी मित्रवत व्यवहार करें। मित्र यदि लोन लेने के लिए आ रहा है वो शत्रु बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें, उसको किसी न किसी प्रकार से टालने का प्रयास करें। मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए यह बात है। अब बात करता हूं जो दशम दृष्टि है, दशम दृष्टि में यह भाग्य भाव है और भाग्य भाव पर शनि की वक्री दृष्टि। अब जो ये तीनों भाव बताए दृष्टि वाले, यह वक्री दृष्टि के, तो इसलिए वह रिजल्ट आपको अनुकूल नहीं दे पा रहे। यहाँ पर सावधानी दे रहे हैं शनि, जब वक्री हो जाते हैं वो सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आपने गलत कदम उठाया तो आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए आपने सचेत रहना है। किसी को धन नहीं देना है, वैचारिक मतभेद होते हुए भी कटु नहीं बोलना है,
वाणी को संयमित रखना है, कंट्रोल में रखना है। और भाग्य, यहां पर पिताजी के साथ मतभेद हो सकते हैं। जॉब आपको, आपकी जो जॉब है वह स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी, लेकिन उसमें कोई स्विच करने का प्रयास न करें। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, यदि ट्रांसफर आदि आप कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, और इनकम आपकी आएगी, निश्चित आएगी, कम मात्रा में आएगी, लेकिन आपके खर्चे, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, वह एक्सपेंसेस फुलफिल होंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसलिए लिखा है शनि मारेंगे पलटी, 139 दिन खास हैं मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए। जॉब, आमदनी, खर्चा, यह खर्चे होंगे। अब इसमें एक बात आपको और बता देता हूं, यदि आप जॉब में है, नॉर्थ के आप रहने वाले हैं, साउथ स्टेट में आपकी जॉब है, तो आप जैसे पहले महीने महीने में आते थे, 6-6 महीने में आप मिलना हो सकता है परिवार के साथ। दूर देश विदेश में हैं तो आप 6 महीने, साल भर से पहले नहीं आ सकते हैं अपने लोगों से मिलने के लिए। यह बात आपके लिए है। और शनि की 7.5 है, नीच के शनि है, तो आपको विशेष केयर रखनी पड़ेगी। नीच के शनि अर्थात आपकी राशि की शनि है, आपके लग्न की शनि है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।